प्रतिरोध क्षमता, इसमें नींद का सबसे अधिक महत्व रहता है। अगर आपको अच्छी नींद आई भरपूर, तो आपके शरीर का रेजिस्टेंस पावर अपने आप काफ़ी बढ़ जाता है। आपने अक्सर महसूस किया होगा, लंबे सफ़र से आए या किसी काम से आपकी नींद डिस्टर्ब हो गई 2-3 दिन, तो सर्दी जुकाम अपने आप ही पकड़ लेता है और तमाम सर पकड़ लेता है। तो क्या ऐसा करें कि हमारा शरीर का बैलेंस नींद के हिसाब से बना रहे? तो आप इसको ध्यान से अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि आप 24 घंटे में आप नींद कैसे किस प्रकार से लेते हैं। तो ये जो चक्र चलता है, ये सूर्य के प्रकाश से नींद का चक्र चलता है। सूर्य जब सुबह 3 बजे से और 9 बजे तक उदित होता रहता है और शाम को 3 बजे से 9 बजे तक जब सूर्यास्त होता रहता है, इन दोनों कालखंड में जब उदित होता रहता है, तब आपका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और जब वो सूर्यास्त की तरफ जाता है तो ब्लड प्रेशर धीरे धीरे डाउन होता चला जाता है। तो ये दोनों कारण रहते हैं शरीर के गर्म होने के और ठंडे होने के। शरीर सूर्य के प्रकाश से धीरे धीरे ऊर्जित होकर गर्म होता है, तब एक्शन में आता है, और जब प्रकाश धीरे धीरे नीचे जाता है तो ठंडा होता है और आराम विश्राम की तरफ जाता है। मानव जीवन के एवोल्यूशन के पूरे पीरियड में जब तक ये कृत्रिम प्रकाश नहीं आया था और आज भी गांवों में दिया बत्ती होती है, उसके बाद बच्चे लोग सो जाते हैं और जो खेत खलियानों में घर बने रहते हैं, बाग बगीचों में, वहाँ भी दिया बत्ती के बाद लोग खा पी के सो जाते हैं। जैन धर्म में आज भी इसका बहुत ध्यान रखा जाता है। वहाँ पर सूर्यास्त के पहले भोजन कर लिया जाता है और निद्रा के पहले 1 गिलास गर्म दूध पिया जाता है और इससे उनको उनके 3 घंटे में पाचन होकर के भोजन नीचे चला जाता है और 1 गिलास जो दूध पीते हैं उससे इंस्टेंट एनर्जी उनको मिलती है, जो कि उनके स्वस्थ और अच्छे दिमाग का राज है उनका। अब समस्या यहाँ पर आती है कि आजकल अगर आपने मोबाइल का, टीवी स्क्रीन का, लैपटॉप के स्क्रीन का, अगर आपने नींद के पहले 3 घंटे तक इसकी स्क्रीन को देखा है, तो उसके अंदर से निकलने वाली रेज़ दिमाग के अंदर जो नींद के हार्मोन बनती हैं उनको किनारे कर देता है। तो ये आजमाई हुई चीज़ है कि आपको अगर जब नींद लेना है उससे 3 घंटे पहले आपको इन सब चीज़ों को शट डाउन कर देना है और उसमें एक मैसेज डाल देना है इम्पॉर्टेंट कि कल सुबह कितने बजे से फिर बातचीत होगी। इससे आपको ये फ़र्क पड़ेगा कि उतने समय तक कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा और आपकी नींद अच्छी आएगी। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय ये है कि रात को 11 बजे से सुबह 3 बजे तक शरीर के जितनी टूट फूट होती है उसकी रिपेयरिंग और मरम्मत होती है। उस मरम्मत के समय में अगर आप जगते रहेंगे तो शरीर को दुगना काम करना पड़ता है। एक तो वो नींद की को मारने के लिए रोक रहा है, हार्मोन बना रहा है, उसको छानने के लिए किडनी परेशान है। दूसरा ये कि उसके रिपेयरिंग का टाइम ही उसको नहीं मिला, तो उसकी टूट फूट की मरम्मत भी सही नहीं हो पाई। इसीलिए बहुत सारी दवाएं कहा जाता है कि सोते समय खाइएगा। तो अगर आप 9 बजे सोने जाएंगे तो 1 घंटा बीच का टाइम पीरियड रख लीजिए आप कि जिसमें आपको नींद आई नहीं आई, नहीं आई आई, फिर 10 बजे से अगर आपको आई तो गहन नींद आपको 11 बजे तक आएगी 1 घंटे बाद। फिर 11 से 12, 1, 2, 3 तक आपको बढ़िया नींद आएगी 4 घंटे तक। फिर 4 बजे या 2 बजे के आसपास आपको लघु शंका लगेगी, तो आप अगर गए तो आप हो करके आएंगे, फिर आप सो जाएंगे और फिर 4 बजे से लेकर के 3 बजे से 9 बजे तक सूर्योदय होता शुरू हो जाता है
उसकी वजह से आपके शरीर की क्रियाएं बढ़ने लगती हैं। जिसने भी सूर्य के प्रकाश के साथ संबंध बना लिया, उसका स्वास्थ्य और इम्यूनिटी अपने आप ही बहुत गजब की हो जाती है। गजब मतलब कि दूसरे लोग कहते हैं, अरे ये कैसे आपको इतना सारा हो गया। इसको मैंने अपनी ज़िंदगी में उतार के और आजमा के देखा। ये 100% सिद्ध और सत्य है। सुबह सूर्य उदय से अगर आप पहले उठते हैं और सूर्य को प्रकाश को उठते हुए देखते हैं, तो आपके शरीर में बहुत सारे हार्मोन ऐसे बनते हैं जो शरीर को अपने आप इम्यून कर लेते हैं। 20 मिनट तक अगर आपने सूर्य का प्रकाश लिया तो आपके शरीर में विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा हो जाती है। इसी प्रकार से सूर्यास्त का 20 मिनट आपने लगाया सूर्य के प्रकाश को शरीर में, तो आपकी इम्यूनिटी अपने आप बढ़ जाती है। और इस प्रकार से अगर आपने दिन में अपने को सेट किया कि भोजन करने के बाद आपको 1 घंटे तक झपकी और निद्रा लेनी है, तो उस समय आपका शरीर भोजन पचाने के लिए पूरी प्रक्रिया में लगा रहता है और सब जगह से उसका ब्लड पेट में आ जाता है, इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पर उसका खाना पचता है और उसमें वो लगा रहता है। अगर आपने उसको उस समय काम में लगा दिया तो उसके ऊपर डबल बोझ पड़ गया। तो ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं थी जो हम लोग के देश में आज भी लोग अपनाते हैं। गाँवों में, छोटे कस्बों में मैंने देखा अक्सर, यहाँ तक कि मैं गोवा में भी मैंने देखा कि दोपहर में 1 बजे स्ट्रिक्टली उन लोगों ने होटल को बंद कर दिया। मैं गया था खाने के लिए, तो वहाँ पर जब बैठा तो उन्होंने कहा, देखिए भैया 15 मिनट में खा लीजिएगा, होटल मेरा बंद होने वाला है, सबको नींद आ रही है। मैंने कहा नींद आ रही है? कहना हाँ, अब हम लोग जा रहे हैं सोने। अब शाम को हम लोग 4 बजे उठेंगे और चाय नाश्ता करके दुकान आएंगे और फिर 4 से 7 तक फिर खोलेंगे और उसके बाद हम लोग सब घूमने चले जाएंगे। हमने कहा घूमने चले जाओगे दुकानदारी छोड़ के? तो लोग कहने लगे ज़िंदगी के क्या मतलब है, बैंक में एक पासबुक में आंकड़े भर के रख देना यही ज़िंदगी है? ना, गोवा की ज़िंदगी अलग है। हम लोग 365 दिन शाम को घूमते हैं। देखिए क्या बढ़िया स्वास्थ्य है। तो ये राज मैंने वहाँ पर देखा, और इसका अगर आप अपने शरीर में ढाल के देखेंगे, अपने शरीर को ऊपर नीचे करके, कि दिन में 1 घंटे तक खाने के बाद आराम करना, शाम को सब काम करने के बाद 9 बजे के और 10 बजे के बीच में सोने चले जाना, सुबह अपने आप आपकी नींद जब खुले, जब का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई घड़ी का अलार्म लगाना है, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक अपने आप आपको जगा देगी, क्योंकि उसको 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए, चाहे इधर से लें चाहे उधर से लें। तो फिर ये आप आगे धीरे धीरे करके आपकी इम्यूनिटी अपने आप बढ़ जाएगी। एक शब्द आया बायोलॉजिकल क्लॉक का, ये एक गंभीर विषय है, बड़ा विषय है। आगे इस पर चर्चा करेंगे। इस थोड़े से विषय को आप आत्मसात कर लें पहले। धन्यवाद।